जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग आवृत्त बीजों की वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स पे आधारित प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे, टेस्ट सीरीज को हल करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे संबंधित प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? ए खुराना, बी लीनियस, सी मेंडल, डी एंगलर। तो आपको बताना है कि टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है, वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है। जी हाँ, लीनियस को ही फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी का जनक कहा जाता है। स्पीसीज प्लांटेरम तथा सिस्टेमा नेचुरी पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई हैं? ए वेलस द्वारा, बी लीनियस द्वारा, सी हुकर द्वारा और डी कहता है एंगलर द्वारा। ये दो पुस्तकें स्पीसीज प्लांटेरम और सिस्टेमा नेचुरी, ये दोनों पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई हैं आपको बताना है। जी हाँ, लीनियस द्वारा, बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? ए स्पीसीज, बी वर्ग, सी कुल और डी कहता ऑर्डर। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? स्पीसीज। ए बिल्कुल सही उत्तर है। आलू किस कुल से संबंधित है? ए सोलेनेसी, बी क्रूसीफेरी, सी ग्रेमिनी और डी कहता है कंपोजिटी। आलू का संबंध किस कुल से है आपको बताना है। सोलेनेसी, बिल्कुल ठीक है। कपास किससे संबंधित है? ए रेनन कुलेसी, बी कंपोजिटी, सी मालवेसी और डी क्रूसीफेरी। कपास का संबंध किस कुल से है आपको बताना है, बताएं। जी हाँ, मालवेसी, बिल्कुल ठीक है। बैगन किस कुल का पौधा है? ए मालवेसी, बी कुकुरबिटेसी, सी सोलेनेसी और डी क्रूसीफेरी। बैगन किस कुल का पौधा है? सोलेनेसी कुल का पौधा है। कपास के पौधे का वंशीय नाम यानी जेनरिक नेम क्या है? ए निकोटियाना, बी रैफेनस, सी क्रोटोलेरिया, डी गॉसिपियम। कपास के पौधे का जेनरिक नाम, वंशीय नाम गॉसिपियम, बिल्कुल ठीक है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? ए डोकस कैरोटा, बी मूसा सेपिएंटम और सी कहता है मेंजिफेरा इंडिका और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? ये बिल्कुल सही है, मेंजिफेरा इंडिका। सी बिल्कुल ठीक है। अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित हैं? ए क्रूसीफेरी, बी सोलेनेसी, सी ग्रेमिनी, डी मालवेसी। अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित हैं? जी हाँ, ग्रेमिनी, बिल्कुल ठीक है। गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? ए होर्डियम वुल्गेयर, बी ओरिजा सैटाइवा, सी जियामेज और डी ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम बताना है आपको, बताएं। ट्रिटिकम एस्टिवम, बिल्कुल ठीक है। दलहनी पौधे किससे संबंधित हैं? ए ग्रेमिनी से, बी सोलेनेसी से, सी लेग्यूमिनोसी से और डी कहता है कंपोजिटी से। दलहनी पौधे का संबंध इनमें से किससे है? जी हाँ, लेग्यूमिनोसी से, बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ा कुल है? ए कुकुरबिटेसी, बी कहता है सोलेनेसी, सी कहता है लिलिएसी और डी कहता है कंपोजिटी। सबसे बड़ा कुल कौन सा है? कंपोजिटी, डी बिल्कुल सही उत्तर है, कंपोजिटी। आगे देखें, मूंगफली यानी ग्राउंड नट जिसको आप कहते हैं उसका वानस्पतिक नाम क्या है? ए फेसियोलस रेडिएटस, बी कहता है डोलिकोस लैबलैब, सी कहता है एराकिस हाइपोजिया, डी कहता है ग्लाइसिन मैक्स। मूंगफली का वानस्पतिक नाम बताना है आपको, बताएं। एराकिस हाइपोजिया, बिल्कुल ठीक है। चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? ए कॉफिया अरेबिया अरेबिका, बी कहता है साइनेंसिस, सी कहता है थिया साइनेंसिस, डी कहता है साइनेंसिस थिया।
चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? थियासाइनेंसिस, बिल्कुल ठीक है, थियासाइनेंसिस। तेल बीज यानी ऑयल सीड्स वाली फसल किससे संबंधित है? ए कंपोजिटी, बी क्रूसीफेरी, सी सोलेनेसी और डी कहता है मालवेसी। तो ये क्रूसीफेरी से संबंधित होती है तेल बीज वाली फसल, ठीक ना। मटर कैसा पौधा है? ए कहता है शाख है, बी कहता है झाड़ी है, सी कहता है पुष्प है और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। आप बताएं। हाँ, शाख है, बिल्कुल ठीक है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? ए देवदार, बी सिकुआ, सी यूकेलिप्टस, डी पड़ांग। सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकुआ, जी हाँ सिकुआ। एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है? एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? ए पत्तियों से, बी तनों से, सी जड़ों से, डी पौधे के सभी भागों से। इंपॉर्टेंट है ये। पत्तियों से, बिल्कुल ठीक है। एफ्रेडा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है? ए पुष्प, बी तना, सी पत्ती, डी जड़। तना, बिल्कुल ठीक उत्तर है। कपास के रेशे होते हैं। ए जड़ों से निकाले गए तंतु, बी कहता है बीजों के अधिचर्मी रोम, सी कहता है फलों के अधिचर्मी रोम, डी कहता है तने से निकाले गए तंतु। कपास के रेशे इसमें से क्या होते हैं? बीजों के अधिचर्मी रोम होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न कहता है मॉर्फिन किससे निकाला जाता है? ए कहता है एकोनिटम नेपेलस से, बी कहता है पेपेवर सोमनीफेरम से, सी कहता है रोवोल्फिया सरपेंटाइना से और डी कहता है सिंकुना ऑफोसिनेलिस से। मॉर्फिन किससे निकाला जाता है? पेपेवर सोमनीफेरम से, बिल्कुल ठीक उत्तर है ये। आगे देखें, केसर किससे उत्पन्न होता है? ए हिबिस्कस के पुंकेसरों से, बी मूसा के दलों से, सी क्रोकस के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से और डी कहता है इंडिगो फेरा की जड़ों से। केसर किससे उत्पन्न होता है आपको बताना है, बताएं। क्रोकस के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से, बिल्कुल ठीक उत्तर है। भोजपत्र किससे उत्पन्न होता है? ए पाइपर की पत्तियों से, बी डलबर्जिया की छाल से, सी बेटुला की छाल से और डी कहता है सिनकोना की छाल से। भोजपत्र किससे उत्पन्न होता है? बेटुला की छाल से, बिल्कुल ठीक है। लौंग होता है एक, क्या होता है आपको बताना है। ए कहता है बीज होता है, बी कहता है शुष्क पुष्प कलिका होती है, सी कहता है वर्धी कलिका होती है और डी कहता है फल होता है। लौंग क्या होता है जी बताएं। शुष्क पुष्प कलिका होती है, ठीक है। आगे देखिए, फूल गोभी कॉलीफ्लावर के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? ए जड़, बी पुष्पक्रम, सी पत्तियां, डी वानस्पतिक कलिका। पुष्पक्रम, बिल्कुल ठीक उत्तर है। पौधे के किस भाग से काफी प्राप्त होती है? ए फलों से, बी कहता है बीजों से, सी कहता है पत्तियों से और डी कहता है पुष्पों से। पौधे के किस भाग से काफी प्राप्त होती है? बीजों से, बिल्कुल ठीक है। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? आपने देखा होगा कॉफी पाउडर के साथ एक चूर्ण मिलाया जाता है, आपको बताना है वो चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है। ए जड़ों से, बी तनों से, सी बीजों से, डी पत्तियों से। तो जड़ों से, बिल्कुल ठीक है। अफीम किससे प्राप्त होती है? ए थियासाइनेंसिस से, बी पेपेवर सोमनिफेरम से, सी ओरिजा सटाइवा से और डी कहता है कॉफिया अराबिका से। अफीम किससे प्राप्त होती है आपको बताना है, बताइए। पेपेवर सोमनिफेरम से, बिल्कुल ठीक है। रेसरपिन नामक औषधि किससे प्राप्त होती है? ए एट्रोपा बेलाडोना से, बी कहता है राउवोल्फिया सरपेंटाइना से, सी कहता है
डिजिटेलिस परप्यूरिया से, और डी कहता है फेरुला फिडिटा से। रेस्परिन नामक औषधि किससे प्राप्त होती है? रेसरपिन नामक औषधि किससे प्राप्त होती है? राउवुल्फिया सर्पेंटाइना से। 29 का बी बिल्कुल ठीक है। कुनैन किससे प्राप्त होता है? ए एकोनिटम से, बी कैनाबिस से, सी सिनकोना से, डी पैपेवर से। कुनैन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना से, बिल्कुल ठीक है। वर्तिका और वर्तिकाग्र किसमें उपयोगी उत्पाद होते हैं? ए साइलियम में, बी केसर में, सी फेनल में, डी कहता है आसाफोइटिडा में। वर्तिका और वर्तिकाग्र किसमें उपयोगी उत्पाद होते हैं? केसर में, केसर में, बिल्कुल ठीक है। हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ए शुष्क फलों से, बी शुष्क बीजों से, सी शुष्क प्रकंद से, और डी शुष्क मूल से। आपको बताना है हल्दी चूर्ण जो होता है वो टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? शुष्क प्रकंद से, बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। निम्न में से कौन एक मानव निर्मित धान्य है? ए ट्रिटिकम वुल्गेयर, बी ट्रिटिकेल, सी जियामेज, डी कहता है हार्डियम वुल्गेयर। सही उत्तर है इसका ट्रिटिकेल। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ये तो आप जानते ही हैं, बहुत आसान सा है। ए कहता है मिर्च, बी कहता है संतरा, सी कहता है आंवला, डी कहता है नींबू। तो सही उत्तर है आंवला। तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? ए एस्पिरिन, बी कोल्चिसिन, सी कहता है निकोटीन, डी कहता है कैप्साकिन। तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? हाँ, निकोटीन होता है। उच्च रक्तदाब यानी हाई ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए औषधि किससे प्राप्त होती है? ए सिनकोना जात से, बी डिजिटेलिस की जात से, सी राउवुल्फिया जात से, और डी कहता है पेपेवर जात से। हाई ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए जो दवा होती है वो किससे प्राप्त होती है? राउवुल्फिया जात से, बिल्कुल ठीक है। भारत की प्रमुख धान्य फसल क्या है? ए चावल, बी मक्का, सी गेहूं, डी ज्वार। भारत की प्रमुख धान्य फसल क्या है? चावल, बिल्कुल ठीक है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? ए प्रोटीन, बी सेल्यूलोज, सी वसा, डी कार्बोहाइड्रेट। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? प्रोटीन का स्रोत होती हैं। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? ए अरहर, बी मटर, सी सोयाबीन, डी चना। इनमें से किसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है वो बताना है आपको, बताएं। सोयाबीन, बिल्कुल ठीक है। निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? ए जूट, बी पटसन, सी सन, और डी कहता है कपास। कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? कपास, बिल्कुल ठीक है। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह क्या है? ए कहता है एम्पेसिलिन, बी कहता है क्लोरोक्विन, सी कहता है टेट्रासाइक्लिन, डी कहता है क्लोरोमाइसिटिन। आपको बताना है कि सिनकोना की छाल से जो पहले दवा प्राप्त होती थी जिसका मलेरिया उपचार में प्रयोग होता था, कौन सी ऐसी कृत्रिम दवा है जिसने उसे प्रतिस्थापित कर दिया है? हाँ, यह है क्लोरोक्विन, बिल्कुल ठीक उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? ए सूरजमुखी, बी sorghum, सी आलू, डी मटर। मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देने वाली फसल का नाम बताइए। मटर, मटर, बिल्कुल ठीक है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? ए जड़ से, बी तना से, सी पत्ता से, और डी कहता है छाल से। तो सही उत्तर क्या है? छाल से, बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है?
ए मटर, बी चना, सी उड़द, डी सोयाबीन। इसका उत्तर आप जानते हैं, बिल्कुल सरल उत्तर है सोयाबीन। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है यह बताना है आपको। ए कहता है देवदार से, बी कहता है माइकम से, सी कहता है नेटम से, डी कहता है चीड़ से। हाँ, तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ से, बिल्कुल ठीक उत्तर है। तो चलिए, यह इंपॉर्टेंट कक्षा पूरी हुई। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। अपने बहुमूल्य सुझाव को कमेंट बॉक्स में देते रहें और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।